बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अना फातिमा। आइए हम सब पाकिस्तानी क्या हुकूमत और अपोजिशन और क्या अवाम ख्वास बने और बनते मंजर पर लिखी इस वाज़ेह हकीकत को पढ़ लें और समझ कर कौमी जिंदगी में अपने अपने रवैये को वो मुताबिक ढाल लें। है मौजूदा ब्लेम गेम में आसान तो नहीं, लेकिन इसके सिवा कोई चारा नहीं। नाविस्ता दीवार है कि पाकिस्तान के संगीन इक्तसादी बहरान, सियासी इंतशार और दाखिली सलामती के चैलेंजेस से निपटने और अवाम की खुशहाली और तरक्की जारियां ही नहीं, छलांगे लगाती मजमूई बेहतरी के यकीनी हासिल के तमाम रास्ते हमारे अमूर ख्वारजा में सिमट गए हैं। इन्हीं को आइडियल हद तक इख्तियार करके तश्कील पजीर खित्ते की सूरत हाल से बहुत कुछ हासिल होना मुकम्मल अया है। इसमें बनी और बढ़ती पाकिस्तान की हमसाइयों और ताकतवर पुराने नए दोस्तों के लिए अहमियत ने हमें जारी गमगीन बहरान से निकलने के साजगार मौके फराहम कर दिए हैं। छोड़िए ये रोज लगाने के मौजूदा खस्ता हाली का जिम्मेदार कौन है और मौजूदा हुकूमत कितनी नाकाम और नाअहल है। इब्तदाओ अबतरी में तो अवाम है। हम सब अलानिया ना से गैर अलानिया ही अपने अपने रवैये में तब्दीली लाकर बहुत कुछ कर सकते हैं जो कौम और मुल्क के लिए बेहतर है। फोकस साजगार हालात और बनी कैश सिचुएशन से फायदा उठाने पर इतफाक कर ले हम और चैन लाजिम व मजलूम और तवील मुस्तकबिल के लिए नागरेज जरूरत बन गए हैं। पाकिस्तान की फकत जियो पोलिटिकल और जियो इकनॉमिकल पोजीशन और लोकेशन ही नहीं, हमारी दफी सलाहियत बेहतरीन और नतीजा देने वाले इत्तेहादी के तौर पर साबित शुदा हकीकत है। हमें खुश शनासाई में जाकर अपना असल बताना और जताना होगा। तफसीलात और तज्जिया तो आने वाले आईने नू में किया जाएगा। आज की कंसेप्शन के लिए ये कि वजीर आजम इमरान खान का दौरा चीन बहुत समरावर निकला। पाकिस्तान में जदीद ज़राअत और सन्नत का इनकलाब इसमें छुपा हुआ है। यकीन जानिए कुदरत बहुत मेहरबान नजर आ रही है। अपोजिशन खुद को मजलूमों मकहूर ही न साबित करे। दावों के मुताबिक वो हुक्मरान भी बन सकते हैं और हुकूमत भी अब अपोजिशन को बेसरो बेसमर बनाए रखने पर सारा जोर ना लगाए। मिलकर मुल्क चलाने की सूरत निकालने के मौके हैं। सोचिए, अपने अपने किरदार सूरत हाल के मुताबिक अंजाम दें। करप्शन ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स हकीकत नहीं तासर गुज़िश्ता से पैवस्ता। आलमी सतह पर सोशल मीडिया के इनकलाब जो हकीकत में अख्तरा की अख्तरियत की तेज तरीन शक्ल है ने तरक्की पजीर ममालिक के बड़े हिस्से में भी मेन स्ट्रीम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर सरकारी इजारादारी खत्म कर दी। यू अंडरवर्ल्ड के खिलाफ एक बड़ी और नतीजा खेज मज़ाहमत मुकम्मल हो गई। अब इस पर काबू मुहाल होता जा रहा है। आलमी मालियाती निज़ाम बवक्त जरूरत मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी के बीमार मुल्क की मईशतों की मॉनिटरिंग करता और नोटिस तो लेता रहा, लेकिन इसके तरक्की पजीर ममालिक को कर्जा देने और वसूल करने वाले IMF जैसे अदारे फिर इनके भी जैसे झेली अदारों की मुकम्मल सियासी फनकारी से गरीब मुल्कों के करप्ट हुक्मरानों के काले धंधे को जारी और सारी रखने के लिए फ्री हैंड दिए हुए हैं। तभी तो कर्ज पे कर्ज लेने और अवामी खजाने पर डाके डालने की दीदा दलेरी और माइशियत को जाली सहारा देने और मजीद कर्ज कड़ी शराइत पर लेने की जरूरत लाजम हो जाती है, जिसके नतीजे में इन अदारों और मालियाती निज़ाम की हैसियत बतौर पॉलिटिकल प्रेशर इंस्टॉलमेंट की भी बनती गई, जिसका बुरी तरह शिकार अब पाकिस्तान बना हुआ है। तरक्की पजीर ममालिक से इस सेरा दस्ती का इल्जाम फकत आलमी मालियाती अदारों पर ही नहीं डाला जा सकता। इस सारे आलमी धंधे की असल मुजरम गरीब मुल्कों के अपने करप्ट हुक्मरान हैं। नाज़रीन, बैंक G20 और अक़वाम मुत्तहिदा तक से जाकर मिल जाते हैं, तभी तो ये आलमी मालियाती निज़ाम के तौर पर माने जाते हैं। 2005 में कायम होने वाले इस अदारे का हेड क्वार्टर तो बर्नल में है, लेकिन कायम इस वर्ल्ड बैंक के साबिक़ा डायरेक्टरों ने किया। इसके पास तरक्की पजीर ममालिक में होने वाली कौमी खजानों की लूट मार को मापने और मुकम्मल साबित करने का कोई मुकम्मल काबिल कबूल रिसर्च मेथड नहीं, लेकिन मॉनिटर के तौर पर इसने अपना बरम कमाल फनकारी से कायम किया हुआ है। ये अपनी मॉनिटरिंग को खुद हकीकत नहीं मानता, बल्कि करप्ट मुल्कों में वही के शहरियों के वाज़ेह तासर की बुनियाद पर ही मालूमात जमा करके जो पब्लिकेशन सालाना बुनियाद पर तैयार की जाती है। इसका नाम करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है। कम्युनिकेशन और पॉलिटिकल साइंस और दो बॉडीज ऑफ नॉलेज आम लिसान भी परसेप्शन साबित शुदा हकीकत नहीं होती, बल्कि तासर ज़ाविया निगाह किसी फर्द या ग्रुप की अपनी ही अंडरस्टैंडिंग या जहनी तस्वीर होती है, जो दूसरों से मुख्तलिफ हो सकती है, बल्कि बमूल मुख्तलिफ ही होती है। वाज़िया रहे कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जिस सालाना पब्लिकेशंस में पाकिस्तान की करप्शन की फुर्सत में 13 दर्जे बढ़ जाने का मुस्तदा दुनिया को सुनाया गया है, इसका टाइटल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, यानी इसका अपनी पब्लिकेशंस को खुद ही परसेप्शन मानना दर्जा बंदी की सेहत को मशकूक और मतनाज़ा बना देता है।
ایسے میں پاکستان کی کرپشن میں 13 درجے کا سالانہ اضافہ کوئی ثابت شدہ حقیقت نہیں، خصوصاً اتار چڑھاؤ کی پیمائش ملکی باشندوں کی ٹیم پر چھوڑنے سے یہ ملک ہی مشکوک ہو جاتا ہے۔ حیرت یہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی کی اس پبلیکیشنز کو پاکستانی اپوزیشن ہاتھ لگے بڑے مؤثر پروپیگنڈے ٹول کے طور پر تو استعمال کر رہی ہے، لیکن حکومت میں ترجمانوں کی بھرمار میں کوئی نہیں مانتا کہ پرسپشن ریئلٹی نہیں ہوتی بلکہ اس کا الٹا سیدھا دفاع کرتے نظر آ رہے ہیں۔ جبکہ ملکی ٹی وی ٹاک شو میں بیان کیے مبینہ حقائق کے مطابق پاکستان میں ٹرانسپیرنسی کی ٹیم 8 فارن فنڈڈ NGOs اور سابق حکمرانوں سے قربت والے کچھ افراد پر مشتمل ہے۔ ناظرین، یہ معاملہ سیاسی سے زیادہ اور حکومت و اپوزیشن کی تائید و مخالفت سے زیادہ شفاف اور باعتبار اپنے مانیٹرنگ نظام کے قیام کی طلب کو واضح کرنا ہے، جو آنے والی ہر حکومت اور اپوزیشن کی سیاسی سے کہیں زیادہ ملکی نظامی ریاست کی اہم تنظیمی ضروریات ہوگی۔